डंप ट्रक वाला। कन्हैया एक ड्राइवर था। वह एक कंपनी में डंप ट्रक चलाता था। उसका काम खदान से पत्थर लाकर कंपनी में पहुंचाने का था। वह बहुत ही घमंडी और गुस्से वाला था और छोटी छोटी बात पर लोगों से झगड़ा करने लगता था। एक दिन जब मशीन ऑपरेटर उसके ट्रक में पत्थर भर रहा था, अरे बस करो, हटाओ मशीन, मुझे अभी जाना है। अभी तो पूरी गाड़ी भी नहीं भरी, बस एक दो बार और पत्थर डालने दो। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा कि गाड़ी में कितना पत्थर भरना है। ऐसा कहकर वह उससे झगड़ा करने लगता है। बाकी ड्राइवर दोनों की लड़ाई छुड़ा देते हैं और कन्हैया वहां से अपना डंप ट्रक लेकर चला जाता है। खदान और फैक्ट्री के रास्ते में गांव का एक छोटा सा बाजार आता है। कन्हैया बाजार के बीचों बीच डंप ट्रक खड़ा कर कुछ सामान खरीदने के लिए उतर जाता है, जिसकी वजह से सड़क पर जाम लग जाता है। तभी एक पुलिस वाला वहां आता है। अरे इस ट्रक का ड्राइवर कहाँ है? थोड़ी देर बाद कन्हैया वहां आता है तो पुलिस वाला उसे डांटते हुए कहता है, हटाओ अपना ट्रक यहाँ से। अरे साहब, तो कहाँ खड़ा करूं? मुझे सामान भी तो लेना है। अरे यह कोई कार है क्या जो तुम इसे लेकर बाजार में सामान लेने आए हो? हटाओ इसे यहाँ से। अगर दोबारा यहाँ देखा तो तुम्हें थाने में बंद कर दूंगा। अरे हाँ ठीक है साहब, मेरे लिए तो यह कार ही है। ऐसा कहकर कन्हैया अपना डंप ट्रक लेकर वहां से चला जाता है। पुलिस वाले कन्हैया की शिकायत उसकी कंपनी में करते हैं। कंपनी का ऑफिसर कन्हैया को बुलाकर उससे कहता है, कन्हैया, हमें तुम्हारी काफी शिकायतें सुनने को मिलती हैं। अगर तुम्हारी एक और शिकायत मिली तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हाँ, अभी निकाल दो नौकरी से, तो तुम्हारा इतना बड़ा डंप ट्रक कौन चलाएगा? ऐसा कहकर वह गुस्से में अपना ट्रक लेकर चला जाता है और आदत अनुसार फिर मार्केट के बीचों बीच खड़ा कर देता है। दोनों तरफ जाम लग जाता है। तभी एक एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देती है। कन्हैया ट्रक से उतरकर सब्जी खरीदने लगता है। एक आदमी कन्हैया से कहता है, अरे ड्राइवर साहब, अपना ट्रक हटा लो, देख नहीं रहे एम्बुलेंस आ रही है। अरे जाओ यहाँ से, सब्जी लेते ही ट्रक हटा दूंगा। कन्हैया जैसे ही सब्जी लेकर ट्रक के पास जाता है, तभी उसकी नजर एम्बुलेंस में लेटे अपने बेटे पर पड़ती है। अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें? एम्बुलेंस में बैठे स्कूल के मास्टर जी बोलते हैं, क्या ये तुम्हारा बेटा है? खेलते खेलते बेहोश हो गया है, इसे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना है और पता नहीं किस बेवकूफ ने यह ट्रक यहाँ खड़ा कर दिया है। कन्हैया तुरंत ही वहां से अपना ट्रक हटा देता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसके गुस्से के कारण कभी भी किसी का नुकसान हो सकता है और वह कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करने की और ना ही अपना डंप ट्रक रास्ते में खड़ा करने की कसम खाता है। सीख, गुस्से में हम दूसरों का ही नहीं अपना भी नुकसान कर सकते हैं। गैस सिलेंडर। चमकपुर नगर में पवन नाम का एक आदमी रहता था। उसकी चमकपुर बाजार में गैस चूल्हा, स्टोव और प्रेशर कुकर इत्यादि रिपेयर करने की दुकान थी। वह अपने काम में काफी एक्सपर्ट था, पर इस काम से उसका गुजारा नहीं चल रहा था। एक दिन पवन का दोस्त रामू उससे मिलने आया। रामू एक गैस एजेंसी में गैस सप्लाई का काम करता था। पवन भाई नमस्कार, क्या हाल चाल है? अरे आओ रामू, कैसे हो तुम? बहुत दिनों बाद इधर आना हुआ। हाँ, क्या करे, काम ही ऐसा है। एक दिन लोगों को सिलेंडर ना मिले तो लोग परेशान हो जाते हैं। और तुम सुनाओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बस ठीक ही है, पर पहले जैसा नहीं रहा। अब सोचता हूँ कुछ नया काम शुरू करूँ। तो क्या काम करने की सोची है तुमने? समझ नहीं आता, तुम ही कुछ सुझाओ। तुम छोटे सिलेंडर भरकर सप्लाई करने का काम शुरू कर दो। वो कैसे भला? रामू पवन को समझाता है कि वो कैसे एक बड़े सिलेंडर से 5 छोटे सिलेंडर भरकर पैसे कमा सकता है। लेकिन रामू, इतनी सारी गैस कहाँ से लाऊंगा? मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पवन अगले दिन ही कुछ छोटे सिलेंडर खरीद लेता है और गैस भरने का सामान जैसे कि पाइप, रेगुलेटर, पिन वगैरह ले आता है और रामू से अपनी एजेंसी से कुछ सिलेंडर चोरी करके दे देता है। पवन अगले ही दिन अपनी दुकान पर बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भरने का काम शुरू कर देता है।
जब भी कोई ग्राहक उसके पास स्टोव ठीक कराने आता तो पवन उससे कहता, अरे भाई साहब स्टोव छोड़ो, यह लो गैस सिलेंडर, अब गैस पर खाना बनाना शुरू कर दो। धीरे धीरे पवन का काम काफी चल निकला। अब उसने घर घर जाकर सिलेंडर सप्लाई करना शुरू कर दिया। एक दिन जब पवन अपनी दुकान के अंदर सिलेंडर भर रहा था, तभी 2 पुलिस वाले वहां आए। अरे इस दुकान में कोई है? आइए सर, नमस्कार, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे सेवा तो हम तुम्हारी करेंगे, हमें पता चला है तुम गैर कानूनी ढंग से सिलेंडर भरकर सप्लाई करते हो। अरे नहीं नहीं सर, आपको गलत सूचना मिली है। पवन बाहर पुलिस वालों से यह बात कर ही रहा होता है, तभी अंदर बड़े जोर की आवाज आती है और एक छोटा सिलेंडर जो पवन ने बड़े सिलेंडर पर भरने के लिए रखा था, वह दुकान की छत तोड़ता हुआ नीचे आकर फट जाता है। उसमें गैस कम थी, इसलिए नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उसके धुएं से सभी के मुंह काले हो गए। अच्छा, हमसे झूठ बोल रहा था, चलो अब जेल में चलकर सिलेंडर भरना। और पुलिस वाले पवन को पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। जेल से छूटने के बाद पवन कसम खाता है कि वह कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा। सीख, हमें कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं करना। पागल दर्जी मशीन। शाहपुर नाम के गांव में महेश नाम का एक बूढ़ा दर्जी रहता था। वह 25 सालों से लोगों के लिए कपड़े सिलता था। उनसे मिलने वाले पैसे से वह अपनी पत्नी के साथ गुजारा करता था। कुछ समय से फैशन बदलने लगा और गांव के युवकों ने उसके पास आना बंद कर दिया और शहर से कपड़े सिलवाने लगे। अब सिर्फ गांव के बड़े बुजुर्ग ही उसके पास कपड़े सिलवाने आते थे। इस कारण महेश की कमाई कम होने लगी। एक दिन उसने पास से जा रहे एक लड़के को बुलाया। अरे बेटा, आजकल कपड़े सिलवाने नहीं आते हो, क्या बात है? मैं आपसे कपड़े क्यों सिलवाऊं? आजकल नया फैशन आ गया है। आप तो अभी भी पुराने पर अटके हुए हो। मुझे भी फैशन बदलना पड़ेगा, ऐसा महेश ने सोचा। एक दिन चार्ली नामक एक व्यक्ति ने उसी गांव में टेलरिंग की एक नई दुकान खोली। आइए 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 आइए, आपके लिए ओपनिंग का ऑफर, मैं आपका पहला ड्रेस फ्री में सिल कर दूंगा। गांव के नौजवान यह सुनकर कूदने लगे। उसकी दुकान पर युवकों की लाइन लग गई। एक लड़का आकर बोला, मुझे स्लिम फिट शर्ट चाहिए, हाथ उठाओ। उसके हाथ उठाते ही चार्ली ने उसे रस्सी से कसकर लपेट दिया। अरे अरे, यह क्या कर रहे हैं आप? मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तुम्हें स्लिम फिट चाहिए ना, यही तो है मेरा स्टाइल। उसके बाद एक आदमी आया। मुझे कमर के नीचे की पैंट चाहिए। जरूर जरूर, क्यों नहीं, नाप देने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, बस पैंट एकदम बढ़िया होनी चाहिए। चार्ली ने उसे उल्टा लटकाया और एक माचिस की तिल्ली से उसके पैर का नाप लेने लगा। अरे अरे, कितनी देर और करोगे भाई? अब तो मेरे सिर की नसें भी फटने लग गई। कमर के नीचे की पैंट चाहिए ना, तो थोड़ी हिम्मत रखो। फिर एक युवक आया। मुझे एक निकर चाहिए जिसमें 8 पैकेट होना चाहिए। निकर 8 पैकेट वाली? हाँ हाँ, यही ना। चलो, एक कीचड़ के गड्ढे के पास तुम्हारा नाप लेना पड़ेगा। अरे, कीचड़ में उतरकर नाप? लगता है कोई नया फैशन आया होगा। चलो चलते हैं, तुम तीनों 3 दिन बाद आना। 3 दिन बाद जब वो तीनों अपने कपड़े लेने आए तो चार्ली ने पहले को रस्सी देते हुए कहा, तुम्हारा स्लिम फिट शर्ट तैयार है, ये लो। लड़का हैरान होकर देखने लगा। चार्ली ने दूसरे आदमी को लंगोट दिखाते हुए कहा, तुम इसे कमर के नीचे और कमर के ऊपर भी पहन सकते हो। वे दोनों देखकर परेशान हो गए। तभी चार्ली ने तीसरे से कहा, तुमने निकर मांगा था ना? और चार्ली ने उसकी पैंट को घुटने के नीचे से काट दिया। युवक समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ है और चार्ली ने उसे 8 चिप्स के पैकेट देते हुए कहा, याद आया, तुमने 8 पैकेट मांगे थे ना? लो लो लो, ये लो 8 पैकेट। इससे पहले कि वो तीनों कुछ समझ पाते, तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से 2 लोग दौड़ते हुए आए और उन्होंने चार्ली को पकड़कर गाड़ी में बंद कर दिया। तभी गाड़ी में से एक डॉक्टर साहब निकले और उन्होंने गांव वालों को कहा कि यह एक पागल है,